लाजवाब मज़ेदार। क्या पक रहा है आज बिलो के ढाबे में? चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज ये यमी यमी सा क्या बन रहा है बिलो के ढाबे में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत यमी सी रेसिपी। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। रेसिपी का नाम है जी मिक्स वेजिटेबल हैं, जिसमें मैंने लिया है मटर, गाजर, आलू और मेथी। हांडी में, मट्टी की हांडी में आज बनाने जा रही हूँ। बहुत मज़े की बनी, सब्ज़ी भी बहुत मज़े की बनी और मट्टी की हांडी में बनाने का मज़ा भी बहुत आता है। तो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आप मट्टी की हांडी में कैसे बना सकते हैं मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी, सारे आपके साथ शेयर करूँगी। तो चले चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और वो मैंने अपनी वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग लिया है। तो ऑलमोस्ट 3/4 कप मैंने लिया। यहाँ एक मीडियम साइज़ की मैंने ऑनियन ली, उसको चॉप कर लिया नाइफ़ से ही, और उसको जस्ट हमने अब इसमें फ्राई करना है हांडी में। हांडी देखें कितनी खूबसूरत सी हमारी हांडी है, इसमें बनाने का बड़ा मज़ा आता है। लेकिन थोड़ी थोड़ी इसमें जो है ना, इसकी थोड़ी सी होती हैं कि आपने इसमें कैसे जो करना है। एक तो इसको गर्म कर लेना है आपने, पहले हांडी को गर्म कर लेना है और इसके बाद आपने ऑयल डालना है, कुकिंग ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करना है, और इसके बाद फिर ऑनियन आपने डालना है। तो ऑनियन जी ये हमारा गोल्डन ब्राउन सा होना चाहिए, और गोल्डन ब्राउन सा जब हो जाएगा, डार्क गोल्डन नहीं करना आपने, लाइट सा बिल्कुल इस तरीके से आपने इतना सा कलर लेना है उसका। और इसके बाद आपने अदरक डाल देना है इसमें, ठीक है। 1 टेबल स्पून भरकर अदरक डालना है और उसको 3 से 4 मिनट सौते करना है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है नमक, रेड चिली पाउडर और जनाब यहाँ पर टर्मरिक पाउडर, यानी नमक, हल्दी और ये जो सुरख मिर्चें होती हैं, ये मैंने सब्ज़ी के अकॉर्डिंग डाला है। मैंने जो सब्ज़ी ली थी ना, वो मतलब ये था कि एक बाउल के हिसाब से, एक टाइम के हिसाब से मैंने 4 से 5 अदद गाजरें ली, और उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए, थोड़ी सी मेथी ली, और 2 कप जो हैं वो मैंने मटर लिए थे। तो यहाँ आपने क्या करना है कि मसाले को कर लेना अच्छे तरीके से फ्राई। टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज़ के डाले थे, और अब इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लेना है। ये देखें, ये अच्छा, इसमें इतनी अच्छी भुनाई होती है ना हांडी में, बिल्कुल जैसे क्रीमी सा होता है ना। जो मसाले का टेक्सचर है वो बड़ा क्रीमी सा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब मिट्टी की हांडी एक दफ़ा गर्म हो जाती है ना, तो इसमें इतनी स्टीम बन जाती है ना, इतनी ज़्यादा स्टीम इसकी में होती है ना, कि आप यकीन जाने कि जब आप कुक कर लेते हैं ना अपनी सारी की सारी हंडियाँ, इसके बाद भी कितनी देर तक वो बबलिंग करती रहती है चूल्हा बंद करने के बावजूद भी। तो इसकी वजह यह है कि ये मिट्टी की हांडी होती है, इसमें काफ़ी देर तक गर्म भी रहता है सालन। तो अच्छे तरीके से हमारी भुनाई हो चुकी है इसकी मसाले की। और इसमें अब जब अच्छे तरीके से आपने भुनाई कर लेनी है तो डाल देने पोटैटोज़। सबसे पहले मैंने पोटैटोज़ डालने हैं, इसको मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भूनना है। अच्छा, यहाँ पर आपने हाई फ्लेम ही रखनी है। आपने देखा होगा कि गाँव में जैसे मिट्टी की हांडी में वो पकाते हैं, तो वो स्लो आंच पे नहीं बनाते, उनकी नीचे से फ्लेम बड़ी हाई होती है। वो इसकी रीज़न यही होती है कि ये गरम रहती है, हांडी जो है ना वो गरम रहती है बड़ी देर तक। तो इसमें मैंने अभी 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है ज़ीरा। ज़ीरा सीड डाले हैं, चाहे तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। तो साथ साथ आपने भुनाई करते जाना है, साथ साथ आपने ये दोनों मसाले डालने हैं। ये रही गाजरें, इसकी मैंने दरमियान वाला हिस्सा डिस्कार्ड कर दिया था, वो जो इसका कील नुमा हिस्सा होता है ना दरमियान वाला, उसका टेस्ट थोड़ा सा ना कड़वा सा होता है, कसैला सा होता है, तो इसलिए वो डिस्कार्ड कर देना। तो फिर हंडिया का मज़ा बहुत अच्छा आता है। तो मैंने सारी गाजरों को जो है ना उसके दरमियान से वो निकाल कर, तो क्यूब्स की शक्ल में उसकी कटिंग देखिए आपके सामने वो कर दी थी। 4 अदद ये गाजरें थी। आजकल बड़ी अच्छी गाजरें भी आई हुई हैं, आलू, मटर, सारी ये सब्जियां जो है ना, आपको पता है विंटर स्पेशलिस्ट है, और बड़ी मज़े की मटर भी बड़े मज़े के आए हुए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं मटर जो है ना वो हाफ़ बॉयल करके ना, तो फिर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये भी मेरे हाफ़ बॉयल हुए में, इसी वजह से मैंने इस टाइम मटर डाले हैं। अगर हाफ़ बॉयल ना हो तो आप आलूओं के साथ भी डाल सकते हैं। तो ये रही मेथी। मेथी भी मैं कटिंग करके उसकी अच्छी तरीके से धो के उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर वो फिर होता है कि जब ऐसे सब्ज़ी बनानी होती है तो वो टेंशन नहीं होती कि आपने पहले सब्ज़ी बनानी है और फिर इसके बाद फिर खाना बनाना है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर जब टाइम होता है तो वो ये होता है कि ऐसे सब्ज़ी बना के आपने रखी हो, फ्रीज़ की हो, तो फटाफट आपका खाना तैयार हो जाता है। तो यहाँ मैंने जो मेथी है ना, वो तकरीबन मैंने 3 कप मेथी के लिए थे। 3 कप मेथी के लिए 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ थे, 4 अदद बड़े साइज़ की गाजरें थी,
और 2 कप जो थे मटर थे इसमें, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना नमक मिर्च रखा था तकरीबन 1 जो इसमें टेबलस्पून सॉल्ट का गया था, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सब्ज़ उसका सुरख मिर्च का डाला था, 1 टीस्पून इसमें हल्दी का डाला था, बाकी भी दोनों चीज़ें सूखा धनिया और ज़ीरा भी 1 टीस्पून था। सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देती हूँ। देखिए अब स्टीम दे दे के मैंने इसको सब्ज़ियों को बनाया था। सब्ज़ियों का अपना ही पानी इतना ज़्यादा होता है कि ये अपने पानी में बड़ी अच्छी कुक हो जाती हैं, और उसकी जो होती है ना न्यूट्रिशन होती हैं जो सब्ज़ियों में, वो बरकरार रहती हैं। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे ना तो वो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो ऐसे भुनी हुई सी हमने सूखी सब्ज़ी तैयार करनी है। साथ मैंने सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 अदद काट कर, तो वो मैंने तकरीबन एंडिंग पॉइंट पे रखी थी, यानी जब आपका 5 मिनट रह जाए ना सब्ज़ी तैयार होने में, तब आपने जो है ना वो सब्ज़ मिर्च डालनी है। उससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, अरोमा बड़ा अच्छा आता है सब्ज़ मिर्च का। तो यहाँ पर जनाब हमारी मेथी, आलू, गाजर सारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप करते हैं इसको डिश आउट प्यारे से बाउल में। ये है मेरे पास एक अलादीन का चिराग इसको, इस बाउल को मैं अलादीन का चिराग कहती हूँ। तो ये अलादीन के चिराग में डालती हैं हम अपनी सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी। बड़े मज़े की सब्ज़ी बनी थी ये, और मेथी के साथ इसमें बड़ा करारापन आ जाता है। मेथी के बगैर भी अगर आप बनाएं तो भी बहुत मज़े की लगती है, लेकिन अगर मेथी से बनाएं तो करारी सी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये मेरी मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी कैसी लगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई डिफरेंट यूनिक और मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इजाज़त दीजिए मुझे, और मैं चली हूँ इसको चुपड़ी हुई रोटी के साथ खाने। अल्लाह हाफिज़।